तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। हमारे यहाँ, हमारे देश में अक्सर बहुत सारे ऐसे पखंडी बाबा, ढोंगी बाबा अपनी सल्तनत बना के बैठ जाते हैं। ऐसा जाल बिछाते हैं कि बहुत से लोग उसके चंगल में फंसते जाते हैं। ये नहीं कि खाली गरीब और अनपढ़ फंसते हैं, पढ़े लिखे, पैसे वाले, रुतबे वाले, गाड़ियों वाले, कारों वाले, बंगलों वाले, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट, सब कहीं ना कहीं उनके चंगुल में फंस ही जाते हैं। क्या ऐसी बात है, इन बाबों के पास क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन है इनकी, क्या हुनर है इनके पास, या सिर्फ आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं या आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। पिछले दिनों में हमने बहुत सारे ऐसे बाबों के किस्से सुने जिनको सलाखों के पीछे जाना पड़ा, आज तक जेल भुगत रहे हैं। बड़े बड़े उनमें से नाम हैं, आसाराम बापू हो या बाबा राम रहीम हो, सरसा वाले कितने आश्रम बना रखे, जेल में जाते हैं, पैरोल पे आते हैं तो सैकड़ों गाड़ियों के काफले साथ में चलते हैं। कानून उनको दोषी मानता है, सजा देता है। दो दो बलात्कार के केसों में 10-10 साल की कैद होती है, 20 साल की कैद हो जाती है। लेकिन उनके श्रद्धालु ये कानून के फैसले मानने से भी इनकार करते हैं। अपने गुरु को, अपने उस बाबा को भगवान मानते हैं और ये भी मानते हैं भगवान कभी गलती नहीं करता। इसी तरह के एक और बाबे का एक किस्सा आज सामने आया। हरियाणा में टोहाना एक शहर है सोनीपत के पास। वहाँ पे एक किसी किस्म का ढोंगी बाबा अपना एक छोटा सा आश्रम चलाता था। कोई बहुत बड़ा आश्रम नहीं था उसका, राम रहीम जैसा या आसाराम जैसा। 150 गज की जगह में छोटा सा आश्रम, वो भी शहर के बीचों बीच। और वहाँ पे पूरी आबादी, लोग रहते हैं, घनी बस्ती है। और उस आश्रम में सिर्फ 4 कमरे हैं। 4 कमरे भी कैसे, 2 ज़मीन के ऊपर और 2 ज़मीन के नीचे, बेसमेंट में। अब देखिए, छोटी सी जगह के छोटे से आश्रम में इस आदमी ने क्या कांड किए, जिनको लेके अगर इसका किस्सा जेल में बैठे कहीं राम रहीम और आसाराम भी सुनेंगे तो उनको भी शर्म आएगी कि हमने तो इसके बराबर कुछ किया ही नहीं जो इस छोटे से आश्रम वाले ने कर दिया, और सजा हम भुगत रहे हैं। ऐसी बात भी सोच सकते हैं वो अपने जेल के कोठरी के अंदर बैठे हुए। अब सुनिए ये बाबा है कौन। इस बाबा का नाम है जलेबी बाबा। अब जलेबी बाबा कोई नाम होता है कि आदमी का नाम जलेबी, लेकिन इसका है। कहने के तो इसके माँ बाप ने इसका नाम भोलू राम रखा था। भोलू राम, भोला भाला आदमी। और इसका परिवार पंजाब के जिला मानसा का रहने वाला। मानसा के पास एक छोटे से गांव में इसका घर था। शादी होती है, 2 बच्चे होते हैं, लेकिन किसी बीमारी के चलते बीवी की मौत हो जाती है। घर में कुछ दिक्कत आती है, परेशानियाँ आती हैं, तो ये आदमी घर छोड़ के हरियाणा में चला जाता है, टोहाना में चला जाता है। वहाँ पे जाके एक छोटी सी नुक्कड़ पे जलेबियाँ तलने का काम करता है। अब इसको वहाँ से जलेबी वाला बोलने लग गए। और क्योंकि जलेबी छोटी सी दुकान थी, गरीब लोग आते थे, जब तक जलेबियाँ तली जाती थी औरतों की बातें सुनता था, बच्चों की बातें सुनता था, मर्दों की बातें सुनता था। तो इसको ये महसूस हुआ कि इनकी ज़िंदगी में दुख बहुत हैं, ये लोग परेशान बहुत हैं। कोई बीवी से परेशान, बीवी आदमी से परेशान, बीवी सास ससुर से परेशान, आदमी अपनी सास ससुर से परेशान, कोई ननद से परेशान, कोई जीजा से परेशान। तो ये उनकी कहानियाँ सुनता रहता था। और उनको सुनते सुनते इसको ये ख्याल आया कि क्यों ना इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए।
इनकी जो छोटी छोटी मुश्किलें हैं उनको सुलझाने का कोई इनको ऐसा तरीका बताया जाए कि मेरी भी रोटी दाल चलती रहे और इनको बेवकूफ़ बनाया जाता रहे। और वो आदमी उसमें उनको और ये आदमी उनको छोटे छोटे नुस्खे बताने लगा कि तुम ये मंत्र का पाठ कर लिया करो, तुम्हारे घर में शांति हो जाएगी। किसी को दूसरा नुस्खा दे दिया, कोई और मंत्र दे दिया। कोई 2-4 लोगों के कुदरती उनकी अपनी कोशिश की वजह से वो दुख तकलीफ दूर हो गए टेम्परेरीली। और वो आदमी इसके पांव पकड़ने लग गए कि आपने जो नुस्खा दिया था उसकी वजह से मेरे घर में शांति हो गई, मेरे घर में अभी कुछ समस्या नहीं है। ऐसे 2-4 लोगों ने पांव हाथ लगाए नहीं कि ये जलेबी तलने वाला भोलू राम ने अपना नाम बदल के शिरपुरी रख लिया। वो भी ज़्यादा देर नहीं चला तो लोगों को नाम लेना नहीं आया तो उसको जलेबी बाबा के नाम से पुकारने लग गए। अब जब जलेबी तलने वाला बाबा बन ही गया तो उसने एक छोटा सा जगह खरीद ली 150 फुट की स्क्वायर यार्ड की, और उसमें एक एक करके कमरे बनाने शुरू कर दिए। वो जगह छोटी थी, 2 कमरे ऊपर 2 नीचे बना लिए। और जब श्रद्धालुओं की गिनती बढ़ने लगी तो ये जलेबी राम का दिमाग जलेबी की तरह ही टेढ़ा होने लगा। अब इसको पुराने बाबा याद आ गए, शायद उसने भी इन बड़े बाबाओं के केस सुने होंगे। उसको लगा होगा इसको दिल्ली में भी इसी किस्म का बहुत बड़ा केस हुआ था एक, जहाँ एक बाबा औरतों को इस्तेमाल करके उनका शोषण करके अपनी बहुत बड़ी कमाई कर रहा था, बहुत बड़ा अड्डा चला रहा था। और ऐसे पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े योगी सन्यासी ऐसे काम करते रहते हैं अपने नाम के साथ लगा के कुछ भी। अब पुराने ज़माने में योगी तो बहुत बड़े आदमी हुआ करते थे, सन्यासी तो बहुत बड़े इच्छाधारी लोग हुआ करते थे, लेकिन आजकल लोगों ने नाम के साथ ही ये लिखना शुरू कर दिया। दवाइयाँ बेचने वाला भी अपने सहयोगी लगा लेता है, और कोई आदमी भगवे कपड़े पहन के अपने साथ सन्यासी लगा लेता है, और उसके नाम से ठगी ठोड़ी का काम चलता रहता। इसने भी ऐसा ही किया। अनपढ़ आदमी था, पढ़ा लिखा नहीं था। आज उसकी उम्र 56 साल हुई है और ये 10 साल से ये धंधा कर रहा है वहाँ पे बाबा बन के, जलेबी बाबा बन के। पता कैसे चला कि इस आदमी ने किया क्या है, कर्म कांड क्या किए हैं इसने। अचानक एक वीडियो, एक अश्लील वीडियो, एक शख्स जो पुलिस का खबरी था उसके पास पहुंचती है, और वो खबरी का काम था पुलिस वाले को बताना। उसने वहाँ के इंस्पेक्टर जो SHO था उसको जाके वो सोशल मीडिया की वो छोटी सी क्लिप जो थी, वीडियो थी, वो दिखा दी कि देखिए साहब अपने ये किस किस्म की वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है। वो लिमिटेड ग्रुप में जो चलती है, ओपनली नहीं, जो आपस में लोगों ने ग्रुप बनाए होते हैं आपस में सर्कुलेट करते हैं। तो उसको जब ये पता चला SHO को, उसने कहा कि आप इसकी पूरी और खोज पड़ताल करो, ये आदमी जो वीडियो में और जो औरत जो वीडियो में नज़र आ रही है इनको ज़रा ढूंढने की कोशिश करो। अब वो खबरी को पहले से पता था बहुत कुछ, लेकिन वो अपने नंबर बनाने के लिए उसने कुछ दिन और बिताए और SHO से जो पैसे वैसे वगैरह लेने होते हैं भाग दौड़ के वो सब लिए, खर्चा पानी लिया, और वो 2 वीडियो और लेके आ गया कि सर देखिए ये 2 और मिल गई हैं, ये 3, और मैंने उस शख्स का पता लगा लिया है कि कहाँ रहता है। और फिर उसको छानबीन के लिए उसको लगा दिया गया। SHO ने अपने बंदे पुलिस वाले भी लगा दिए कि निगाह रखो, देखो क्या होता है वहाँ पे। जब सब कुछ सस्पिशियस पाया गया कि औरतें वहाँ पे अंदर जाती हैं, बहुत देर तक बाहर नहीं निकलती, ये पूरी सब बातें पुलिस ने पड़ताल की, देखा, लेकिन शिकायतकर्ता कोई नहीं था। एक बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो उस खबरी की जिम्मेदारी लगाई गई कि शिकायतकर्ता ढूंढो, एक कोई ऐसी औरत
जिसके साथ ऐसा कुकर्म हुआ हो, नाजायज़ काम हुआ हो, उसको ढूंढो ताकि हम केस रजिस्टर करके इसको पकड़े। और तब तक जलेबी बाबा की फॉलोइंग काफ़ी हो चुकी थी और पुलिस अक्सर ऐसे मामलों में जल्दबाजी करने से कतराती है। उनकी बात भी सही है कि कहीं अगर कोताही हो गई तो बहुत बड़े इल्ज़ाम लग जाते हैं पुलिस के ऊपर। तो एक औरत को तैयार किया गया जिसके साथ वहाँ बदतमीजी हुई थी। उस औरत ने कंप्लेंट तो कर दी, लेकिन जब मामला आगे बढ़ने लगा तो वो घबरा गई कि ये तो कोर्ट कचहरी में जाएगा, बदनामी होगी मेरी भी, मेरे खानदान की, परिवार की। और कहते ये भी हैं कि जलेबी बाबा ने तब तक तो बहुत पैसे वाला हो गया था, पैसे वैसे अच्छे आने लग गए थे, तो इसने उसको पैसे दे के वो कंप्लेंट वापस करवा दी। थोड़े दिन उसकी इंक्वायरी हुई, लेकिन जब कंप्लेनेंट ही भाग गया तो पुलिस क्या करेगी। लेकिन अब तक मामला बहुत आगे बढ़ चुका था, तो एसएचओ ने उसकी दाद देनी पड़ेगी, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने तरीके से और लोगों से बातचीत करनी शुरू की कि कोई तो सामने आए, हिम्मत दिखाए, जो इस जलेबी बाबा को सीधा किया जा सके। और वही हुआ। उस जो खबरी था उसने अपनी मेहनत करके और इस किस्म के वीडियो निकालने शुरू किए, तो आप हैरान रह जाओगे सुन के। पता ये चला कि इस किस्म के 120 वीडियोस बन चुके हैं, 120। और पुलिस के लिए तो और बहुत खतरे की घंटी बजी कि इतना बड़ा स्कैंडल हमारे इलाके में हो रहा है। उसके बाद फिर पुलिस हरकत में आती है, इस आदमी को पूछगिछ के लिए उठाया जाता है, और जब उसको उसी की वीडियोस दिखाई जाती हैं तो उसके पास भागने का कोई चांस नहीं होता, एक एक करके सब मान जाता है। लेकिन आप देखिए दिक्कत कहाँ आती है कानून को। 120 औरतों का शोषण, 120 वीडियोस बनी हुई, उसी उसके अंडरग्राउंड कमरे की, जो बेसमेंट में कमरा बनाया हुआ था, वही उसने एक स्टैंड वाला कैमरा लगाया होता था ट्राइपॉड पे लगा के, और वो कैमरा लगा के वो कुकर्म करता था और उसकी वीडियो बना लेता था, और फिर उसको दिखा के उन औरतों को, विक्टिम्स को ब्लैकमेल किया करता था, पांव हाथ लगाता था, पैसे लेता था उनसे और आगे अपनी सेफ्टी बढ़ाता था। इतना बड़ा कांड उस आदमी ने, जो जलेबी बेचने से धंधा शुरू करता है और इतने बड़े लेवल तक अकेला आदमी। पुलिस ने अपने जो कंप्लेंट है उसमें कहा है कि ही ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली, इसके साथ इसका कोई चेला नहीं था, इसके साथ इसका कोई साझीदार नहीं था, कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज रैकेट नहीं था, अकेला आदमी ही ऑपरेट करता था। और जब एक एक करके उसको सब दिखाया गया, पूछा गया, तो उसने सब बता दिया, अरेस्ट हो गया, रिमांड पे चला गया। उसके बाद पुलिस की लाख कोशिश के बाद सिर्फ 3 कंप्लेनेंट सामने आए 120 में से, और जिनमें से एक नाबालिग बच्ची भी थी। इसलिए उसके ऊपर पास्को एक्ट के अलावा बाकी धाराएं भी लगाई गई और वो केस चलता रहा 3-3.5 साल तक। उसके बाद कल उसका फैसला आता है। जज बलवंत सिंह ने इस आदमी को, बिल्लू राम उर्फ जलेबी बाबा को 14 साल की सज़ा सुनाई। अब 14 साल में से 4 साल वो ऑलरेडी पुलिस की हिरासत में है, बेल नहीं हुई थी उसकी, जेल में काटी, जुडिशियल कस्टडी में था। अब 10 साल और काटनी पड़ेगी। आप देखिए कि इतने गुनाहों का दोषी 10 साल और काटने में, टोटल 14 साल भी आप लगा लो, इसलिए 14 साल में बच गया कि शिकायतकर्ता बड़ी गिनती में सामने नहीं आए। ये 3 केस का फैसला है, अगर 2 और आ जाते हैं, कोई 4 और आ जाते हैं, तो इसकी सज़ा और बढ़ जाएगी।
दूसरे केसेस की सज़ा भी साथ में जोड़ी जाएगी। ये थोड़ी हमारे देश की त्रासदी है कि हम इतनी बड़ी बेइंसाफ़ी होने के बाद भी इतनी बड़ी जो आपके साथ ज़्यादती होती है, आपका शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसके बाद भी आप कोई खुल के सामने नहीं आते। मजबूरियां होती हैं समाज की, सोसाइटी की, घर की, घर बार की, परिवार की। ये एक बहुत बड़ा जिसको हम कहते हैं एक बड़ी एक दिक्कत आती है पुलिस के लिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, कि ऐसे केसेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, ये जलेबी राम अकेला नहीं है, ये जलेबी बाबा अकेला नहीं है। हर शहर में, हर कस्बे में ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जिनका धंधा इसी तरह चलता है। और इसमें एक और बात जो बीच में रह गई थी, ये आदमी, अब देखिए, जब आप किसी का शोषण करने लगते हो तो होशो हवास में कोई भी आदमी आपकी मुखालफत करेगा, आपके सामने खड़ा होगा, आपकी बात मानेगा नहीं। तो उनको डोसाइल करने के लिए, उनको ठंडा करने के लिए ये शख्स एक खास किस्म की चाय बनाता था, उसमें अफीम डाल देता था और साथ में कुछ और ऐसे नशीले पदार्थ कम मात्रा में, वो पिलाने के बाद ये आदमी अपना दुष्कर्म किया करता था। वो पुलिस ने वो जो क्वांटिटी थी अफीम की और ऐसे कुछ और पदार्थों की, वो भी पकड़ी थी, लेकिन शायद ट्रायल कोर्ट में वो नहीं दिखाई, क्योंकि उसको सिद्ध करना मुश्किल हो जाता है कि क्या इतनी क्वांटिटी से किसी के ऊपर इतना असर पड़ सकता है कि उसको ये पता ना चले कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो इतना शातिर आदमी था कि देखिए, जिसको नशे की आदत नहीं होती उसके लिए थोड़ी क्वांटिटी का नशा भी बड़े रूप से चढ़ता है, और जो नशे के आदी होते हैं उनको नशा और चाहिए होता है। तो इसने बड़े तरीके से ये अपना सब तंत्र चलाया और आज वो सलाखों के पीछे 10 साल के लिए बंद हो गया। तो ये थी एक बाबा की कहानी। बचिए इन बाबा लोगों से, ख्याल रखिए अपना, और आने वाले दिनों में और इसी किस्म की किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।